सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में लॉरेंस बिश्नोई ने अपने साथियों की तरफ कत्ल को अंजाम देने का एतराफ़ किया है। ताहम उन्होंने खुद इसमें मुलविस होने से इनकार कर दिया है। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम नेपाल पहुंच गई है। पुलिस को शक है कि तमाम शूटर कत्लेआम के बाद नेपाल फरार हो गए हैं। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने सिद्धू मूसेवाला के अहल खाना से मुलाकात की। भगवंत मान की मूसेवाला के गांव में आमद को लेकर कशीदगी थी। दरअसल गांव के लोग सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी में कटौती पर आम आदमी पार्टी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज थे। गांव वालों का इल्जाम है कि सिद्धू मूसेवाला को सिक्योरिटी में कटौती की वजह से कत्ल किया गया। वो इस कत्ल के लिए बराह रास्त पंजाब हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वाज़ेह है कि भगवंत मान की हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी में कमी कर दी थी, जिसके एक दिन बाद उन्हें कत्ल किया गया। कोरोना केसेस की बात करेंगे। मुल्क में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आज की अगर बात करें तो आज 4000 से ज्यादा कोरोना के मरीज पाए गए। वहीं 2363 अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 24 घंटों में 10 अफराद की मौत हुई है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों की कुल तादाद 21,177 है। मगरबी बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आज 10th के रिजल्ट का ऐलान किया और इसमें अर्नब घोराई और रोनम मंडल ने इम्तिहान में टॉप किया है। बोर्ड ने ये इम्तिहान 7 मार्च से 16 मार्च तक मुनक्किद किया था। मगरबी मिदनापुर जिले का पास फीसद 97.63% है, जो कि सबसे ज्यादा है। इस साल पास होने का तनासुब 86.60% है। अर्नब गोराई और रोनम मंडल ने 693 नंबरों के साथ इम्तिहान में टॉप किया है। दोनों के नंबर मसावी हैं। ज्ञानवापी मस्जिद पर जारी बहस के दरमियान आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने बड़ा ऐलान किया। अब संघ किसी भी मंदिर के लिए तहरीक नहीं चलाएगा। उन्होंने जुमेरात को कहा कि ज्ञानवापी की एक तारीख है जिसे हम बदल नहीं सकते। हमें रोजाना मस्जिदों में शिवलिंग क्यों दिख। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदू मुसलमान के खिलाफ नहीं सोचता। आज के मुसलमानों के आबा व अजदाद भी हिंदू थे। हमने 9 नवंबर को कहा था कि राम जन्मभूमि तहरीक थी जिसमें हम शामिल हुए थे। हमने वो काम मुकम्मल कर लिया। अब हमें आंदोलन नहीं करना है। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, ना आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रामकों के हाथ आया। हम तो कुछ नहीं कहते। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए। लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। और ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है। ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है,
लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, मैं जिस तरह से संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया, उनका कहना है कि ज्ञान वापी तो ठीक है लेकिन हर एक मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना ठीक नहीं है। देखिए, भागवत जी ने जो बयान दिया उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन इतना ज़रूर है, उनका बयान उन लोगों के लिए आईना ज़रूर है जो सुबह से शाम तक आरएसएस को, बीजेपी को, मोदी जी को कोसते रहते हैं। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि वो लोग आईना देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और कोशिश भी करते हैं तो वो अपने चेहरे के दाग को मिटाने के बजाय आईने को साफ करते दिखते हैं। तो आईना तो साफ करने से उनके चेहरे का दाग साफ होगा नहीं। जहाँ तक सवाल है विदेशी आक्रमणकारियों के गुनाहों की गठरी का, उस गठरी के हर छेद में जुल्म और जुर्म की कहानी छिपी हुई है, दिखाई पड़ रही है। हमें उनके गुनाहों का न गवाह बनने की ज़रूरत है, न उसकी हिफाजत करने की ज़रूरत है, न उसके साथ खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके गुनाहों के गुनाहगार हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन जब आप उसकी हिफाजत करते हैं, उन गुनाहों के गवाह बनने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित तौर से सवाल खड़े हो जाते हैं। पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।